ये आज सपर्श व्यंजन। सपर्श व्यंजन हमने यहाँ लिखा है। सपर्श व्यंजन को वर्गों में यहाँ विभाजित किया गया है। कैसे शुरू होने वाला पहला वर्ग कवर्ग। कवर्ग में आपके आते हैं क, ख, ग, घ और न। दूसरा चवर्ग आता है। चवर्ग में च, छ, ज, झ, न। तीसरा टवर्ग आता है। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग आता है। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग आता है। पवर्ग में प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में एक वर्ग में 5 अक्षर हैं। 1 2 3 4 5। एक वर्ग में 5 अक्षर हैं। 5 पंजे 25, ये 25 हो जाते हैं। इसमें 2 अक्षर और हमने जोड़े हैं जिनको हम उत्क्षिप्त के नाम से जानते हैं। क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ, ये 2 हैं। इनको ध्यान से देखेंगे। इनके नीचे हमने एक बिंदु लगाया है। इससे एक झटके से ये शब्द बोलते हैं, ये वर्ण बोलते हैं। जिससे जहाँ भी इनके साथ में कोई शब्द बनाया जाता है, तो जैसे सड़क, ढक्कन, तो ये क्या है, एक झटके से बोले जाते हैं। इसलिए इनको उत्क्षिप्त कहा गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन है ये। ड और ढ 25 हमने पहले गिना दिए हैं आपको। 25 प्लस में 2, टोटल हो गए 27। 27 वर्ण आपके यहाँ, व्यंजन आपके यहाँ सपर्श व्यंजन के भाग हैं, सपर्श व्यंजन में आते हैं। तो साथियों, अब इसके बाद हम यहाँ लेते हैं पीछे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनसे जिनको हम बोलते हैं तो ध्वनि मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करके अंदर से निकलती है, वो अंतस्थ होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ये, र, ल और व। हलंत हमने इसलिए कर दिया कि ये व्यंजन है। अंतस्थ के बाद आते हैं आपके ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। श, से और है। इनको भी हम हलंत कर सकते हैं व्यंजन दर्शाने के लिए। इससे आगे है आपका आगत, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन कौन से हैं हमारे? ज और फ। हमने यहाँ नुक्ता लगाया है, ये नुक्ता लगाया है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जब मुग़ल शासन था जब भारत के अंदर, तब वहाँ के लोग यहाँ आए तो वो अपनी भाषा में इन लफ्ज़ों का, इन वर्णों का प्रयोग करते थे। जैसे जफ़ा, वफ़ा, ज़िंदगी, फरियाद, ऐसे शब्दों का जब वो प्रयोग करते थे तो ये नुक्ता लगाया जाता था। इसलिए इनको भी हमने आगत मान लिया। इसलिए इनकी संख्या 2 मानी गई है, वे ज और फ, ज और फ। तो ये थोड़ा सा खिंच के बोलते हैं, जीभ के ऐसे लगता है कंठ में से बोला जा रहा है, ज और फ। इन अक्षरों को खींचकर बोला जाता है, इसलिए इनकी संख्या यहाँ 2 रखी गई है। आगे चलते हैं। आगे है आपका संयुक्त वर्ण, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ग। इसे हम ज उच्चारित करते हैं शुद्ध बोलें तो, परंतु आजकल देखा गया है कि इसको हम गे भी बोलते हैं। गे बोलते हैं परंतु सही नहीं है, इसका उच्चारण ज होगा।
क्ष, त्र, जय और श्रय, इनको हमने संयुक्त व्यंजन माना है। इन संयुक्त व्यंजनों को हम अलग करके भी अभी यहाँ देखेंगे। जैसे क्ष, ये बनता है क आधा, मूर्धन्य से व्यंजन किया हमने, और अ, इतने वर्णों के योग से क्षय बना है। तो ये सारे बोलने चाहिए, क भी, मूर्धन्य से भी और अ भी। क्षय, जैसे क्षत्रिय, कक्षा, यहाँ आप बोलेंगे इनको तो ये बोल जाते हैं। आगे त्र है आपका, इसमें तय आधा किया, रे को आधा किया, व्यंजन किया, और ए, इतने वर्णों के योग से त्रय बना है। एक चीज़ देखने को आती है कि ये तय किया हमने और इसमें एक रे निकाल दिया। जो ऊपर वाला तय होता है ये हमेशा ही आधा अक्षर होता है, यानी व्यंजन होता है, और ये नीचे रे है, जो इस रे में एक पाई होती है ए की, स्वर की, अर्थात यहाँ एक स्वर भी होता है नीचे वाले में। इसलिए तय को हमने खाली तय लिखा और इस रे को हमने रे से हमने ए को निकाल लिया, इसलिए ये क्या बना, त्रय। आगे है, जिसे हम बहुत से गै ज्ञानी बोलते हैं, कोई गै बोलता है, ये गै ज्ञानी भी नहीं है, ये जय है। वो शुद्ध शब्द है जानी, यज्ञ, विज्ञान, ऐसे शब्द उच्चरित होते हैं। हम गै ज्ञानी, ज्ञानी बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं, ये अशुद्ध उच्चारण है। अतः इसको शुद्ध उच्चारण करने के लिए हम ऐसे बोलेंगे, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी। अब मैं इसके टुकड़े करके बताता हूँ कि कितने वर्णों का प्रयोग इसमें हुआ है। एक तो इसमें जय का हुआ है, जय व्यंजन है, धन, ये च वर्ग का पंचम वर्ण न लिया है और ये ए लिया है। इस प्रकार तीन व्यंजनों से मिलकर के, दो व्यंजन और एक स्वर मिलकर के बना है जय। अतः इसका उच्चारण जय ही होना चाहिए, शुद्ध। तभी हम कह सकते हैं भी हम हिंदी को शुद्ध पढ़ रहे हैं, शुद्ध समझ रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं। इस प्रकार आपका संयुक्त व्यंजन भी पूरे हो गए, 1 2 3, और एक है श्रेय। श्रेय में भी ऐसे ही होगा, ये तालव्य श है, धन, रे, व्यंजन और धन ए। इस प्रकार से श्रेय बना है हमारा। ये देखने वाली बात है कि हमारे पास ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इन चारों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगला काम जो होगा इनके माध्यम से होने वाला है। साथियों, अभी आपने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े। अब हम व्यंजन के भेद के बाद अब हम कुछ ऐसे प्रश्नों को हम पुट करेंगे जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे काम आने वाले हैं। तो आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न मैं पुट कर रहा हूँ, मूल स्वर कौन से होते हैं? मूल स्वर तो मैं पहले बता चुका हूँ, यह और वह। इनको सॉरी, ये वह नहीं, ये है अ, ई, उ और री। ये 4 हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ, अ, ई, उ और री। कोमा लगा दिया। ये 4 हैं आपके मूल स्वर। इनको ध्यान में रहे, ये ध्यान में रखें कि मूल स्वर कभी भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। दूसरे हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त व्यंजन, अभी थोड़ी देर पहले हमने उत्क्षिप्त वर्ण के बारे में बताया था। ये आपके 2 होते हैं,
ड और ढ, इनको झटके के साथ बोला जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। परंतु इतना ज़रूर है कि ड ढ के नीचे यहाँ एक जो बिंदी लगी होती है, इसको ज़रूर ध्यान रखें, नुक्ता लगा हुआ है। उत्क्षिप्त व्यंजन है ये। उत्क्षिप्त व्यंजन के बाद हम एक चीज़ और बताएंगे जो परीक्षा में पूछी जाए, अयोग वहा। अयोग वहा, अयोग वहा कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके अंग और ए है। एक चीज़ देखने की है कि अयोग वहा आपके अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार आपका ये होता है और विसर्ग आपके ऐसे लगते हैं। अनुस्वार और विसर्ग अकेले हमेशा कभी भी प्रयोग में नहीं किए जाते, ये स्वर के बाद ही लगते हैं। जैसे हमने लगाया क, इस क के पीछे हमने विसर्ग लगा दिया, कह। अब ये है के उच्चारण में आता है, इसमें क में एक ए छुपा हुआ है और इस ए के पीछे हमने लगाया था विसर्ग। ऐसे ही ये अक्षर के ऊपर लगता है अनुस्वार, जैसे अंग। कंकाल, ऐसे जो है हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है दो हैं, अंग और है, ये हैं आपके अयोग वहा। क्या है ये? अयोग वहा। आगे चलते हैं, अर्धस्वर। अर्धस्वर कौन से बताए हमने आपको? ये और वह, ये आपके अर्धस्वर में गिने जाते हैं। एक आगे बताया था हमने प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग अब नहीं करते हैं, अब ये स्वर के भेदों में नहीं आता है, परंतु जानकारी के लिए पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ओम, हे अरे, ऐसे हम इनका प्रयोग करते हैं। ओम, हे अरे, ओ, मोहन, अरे, सुन रे। ऐसे हम खींचते हैं किसी बात को 3 गुना टाइम के साथ में, तो वहाँ प्लुत स्वर माना जाता था पहले, परंतु अब इस प्लुत स्वर को व्याकरण से ख़त्म कर दिया गया है। मानक व्याकरण में अब ये भेद के रूप में नहीं पढ़ाए जाते। आगे चले हम, तो इनका प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रयोग हुआ वो मैं बताना चाहूँगा। प्रश्न आएगा आपका, मान के चलो ये प्रश्न नंबर 2 है और 2 में क में पूछ लेंगे वो मूल स्वर छांटो। के में दिया है आ, खे में दिया है ई, गे में दिया है ओ और घे में दिया है ट। अब हमें पता होना चाहिए इसमें मूल स्वर कौन सा है। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था हमारे 4 मूल स्वर होते हैं, ए ई उ री। तो इसमें ई ए यहाँ दिया हुआ है पहला, बाकी सारे जो है दीर्घ स्वर हैं। ये ई हो गया, ई, ये ओ, ये ट, ये व्यंजन आ गया यहाँ पे। तो हम इस पे निशान लगाएंगे।